नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पर्सनल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और नागपुरी लोकगीत का ये तीसरा क्लास होगा, पार्ट 3 होगा। इससे पहले हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े हैं नागपुरी भाषा के लोकगीत का परिभाषा, और पढ़े हैं हम लोग नागपुरी भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण पढ़े हैं। और सिलेबस में पढ़ना है 10 विविध गीतों का अध्ययन, जिसमें हम लोग पढ़े हैं संस्कार गीत, पर्व त्यौहार गीत। तो आज पढ़ेंगे हम लोग सरम गीत। सरम गीत किसे कहते हैं, मतलब कि जो काम करते हैं, क्रिया करते हैं, उस समय जो गीत गाया जाता है उसी को सरम गीत कहा जाता है। गीत है एसो कर बरखा पानी जोर, एसो कर बरखा पानी जोर, भींजय सोरे शोर। एसो कर बरखा पानी बड़ी जोर, एसो कर बरखा पानी बड़ी जोर, रोपली हाम रोपा धान। यहाँ कहा जा रहा है कि एसो कर जो बारिश है सो बहुत ज़ोर से है और भिंजा शोरे शोर, भिंगा रहा है, पूरा सब तरफ पानी हो गया है। और एसो का पानी इतना है, इतना अच्छा है कि हम लोग क्या किए हैं, धान का रोपा रोपे हैं, रोप रहे हैं, ऐसा इस लाइन में कहा जा रहा है। बदरी घिर के आसमान, बदरी घिर के आसमान, आसमान में क्या होता है, बादल गरजता है। वन में नाचल है मेंजूर, वन में क्या होता है, मोर। जब बादल काला करके बारिश का मौसम बनाता है तो उस समय क्या होता है, मेंजूर है सो मोर है सो वन में नाचता है। एसो कर बरखा पानी बड़ी जोर, खेते बाढ़ किसान ठार। भरल नदी के देखे बाढ़, और इतना बारिश हुआ कि जो नदी है सो पूरा भर गया है और बाढ़ आ गया है। अन्न धन ना होवे थोर, अन्न धन ना होवे थोर, एसो कर बरखा पानी बड़ी जोर। प्रस्तुत लोकगीत कर सीधा संबंध बरखा ऋतु में खेती बाड़ी कर शुरुआत से जुड़ल मिलेला। हमरे कर समाज खेतीहर समाज है के 12 महीना कोनो न कोनो खेती लागले रहेला, मगर बरखा ऋतु में रोपा डोभा कर भेवे अलगे आनंद है। धान खेत में जब रोपैया पाइत में धाइर लाइक के रोपे शुरू करे ना, गीत गावे शुरू करे ना, तब इसन सरम गीत कर लोकप्रियता प्रभाव दिनों दिन बढ़ते जाएला। बरखा ऋतु जब जोर धरेला, बदरी घिड़के लागेला, इसन समय में मेंजूर भी नाचते देखल जाएला। बगरा बरखा बगरा धान होवे कर संकेत भी देवेला। अगला गीत देखते हैं, ये भी रोपा रोपने के समय का ही गीत है। रोपा रोपे जाए रही बोहे रे कादो खेते, कादो खेते। रोपा रोपने गए थे वही कादो खेत में, ऐसा इस लाइन का अर्थ होता है। मोर तरकी हेराय गेल वाह रे कादो खेते। तरकी एक तरह का हार होता है जो गाला में पहना जाता है। तो कह रहे हैं कि मेरा, जब हम काम करने गए थे कादो खेते तो उसमें तरकी खो गया कहीं। रोपा रोपे जाए रही वो रे कादो खेते, रोपा रोपने गए थे वही कादो खेत में। मोर पैरी हेराय गेल वो रे कादो खेते, मेरा पैरी जो पैर में पायल पहनते हैं वो कहीं खो गया कादो खेत में। तो इस लाइन का यही अर्थ है। और ऐसा गाना गा गा कर स्त्री लोग काम करते हैं, रोपा रोपते हैं। प्रस्तुत श्रम गीत में रोपा रोपे कर उत्साह जुड़ल आहे। सावन महीना से रोपा रोपे कर काम चारों बटे होवे लागेला। रोपा खेत में जब धान रोपे वाला जनाना मन सुंदर ढंग से पाइत बनाए के अपन थकान मिटाए के गीत गावे ना, तब उकर में उमनक सौंदर्य चेतना भी देखल जाएला। कादो खेत में कहीं तरकी नथिया अंगठी और पैरी कर हेराय जाए के विषय बनाए के प्रस्तुत सरम गीत में आनंद लाने कर प्रयास करल जा है। तो इस अगला गीत भी सरम गीत है, और ये गीत है जब कपास खेती होता है और उसे रुई निकाला जाता है, और रुई से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। बारी बारी कपेसा दुया बारी, उठू से कपेसा रने झुनू, उठोलो भाई कातलो रात 700 रुआ, बीनी देबे रे जुलाहा रे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बारी बारी कपेसा, बारी बारी में कपेसा है, कपास है, कपास का खेती हुआ है और उस कपास से रुई निकाला गया है। रुई को काता जाता है, एक चरखा से पहले काता जाता था, तो उसी तरह से काता गया। और जुलाहा जो कपड़ा बनाता है उसको कपड़ा बनाने के लिए दिया गया है। माथा रय
माथा रहे चुई चुई काटल फुदीना, बारी बारी कपेसा दुयो बारी, उठी से कपेसा रहने बने बीजो बने। प्रस्तुत लोकगीत श्रम गीत कर उदाहरण हके। इकर में कपास कर खेती और उकर से बनल रुई के कातेक पर विषय बनाल जा है। कपास से रुआ निकलाय के सूत बनायल जायला, जेके जुल्हा कपड़ा बुने कर काम करेला। उ अपन कारीगरी से सुंदर सुंदर फुदेना काटेला और बुनल लुगा कर आकर्षण बढ़ाए देवेला। कहे के मतलब ई गीत कपास काते से संबंधित श्रम गीत है के, जेकर में लुगा बिने कर बात भी सामने आवेला। तो इस तरह से श्रम गीत होता है। कोई भी काम किया जाता है, उसी को काम को ही ध्यान में रख कर आधार बनाकर गाना गाया जाता है और काम को एक मनोरंजन तरीका से किया जाता है। तो इस तरह से श्रम गीत गाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं बाल गीत। बाल गीत बच्चों के लिए जो गाया जाता है, बच्चे लोग गाते हैं, उसको बाल गीत कहते हैं। और यहाँ पर जो बाल गीत प्रस्तुत किया गया है वो एक घोघो रानी को विषय बनाकर किया गया है। घोघो रानी एक लाल लाल तरह का एक कीट होता है जो बरसात के दिनों में देखने के लिए मिलता है। इस टाइप से रहता है, इस टाइप से दिखता है लाल लाल। तो देखते हैं गाना को। घोघो रानी सुपली भैर भैर पानी, बच्चा लोग खेलता है। घोघो रानी सुपली भैर भैर पानी, सुपली मतलब पैर का जो तालवा से ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है उसको सुपली बोलते हैं। तो उसको कह रहे हैं कि घोघो रानी सुपली भैर भैर पानी। पानी एक बुलाने के लिए भी बच्चा लोग खेल खेलते हैं कि घोघो रानी इतना पानी आ गया, सुपली भर पानी। घोघो रानी ठेहुना भैर भैर पानी, घोघो रानी ठेहुना मतलब घुटना तक पानी हो गया है, इस टाइप से कह रहे हैं बच्चे लोग। घोघो रानी डांडा भैर पानी, कमर तक पानी। घोघो रानी छाती भैर भैर पानी, घोघो रानी छाती तक पानी आ गया है। घोघो रानी मूड़ छप छप भैर पानी, घोघो रानी मूड़ छप छप भैर पानी। घोघो रानी पुरसा भैर भैर पानी, घोघो रानी पुरसा भैर भैर पानी मतलब कि पूरा सिर तक पानी आ गया है और उससे ऊपर भी हाथ को ऊपर सीधा करते हैं, उतना पानी भर गया है, आ गया है। इस टाइप से गाना में कहा जा रहा है। नागपुरी लोकगीत कर एक ठो बड़ भाग बाल गीत है के। लोक सुभाषित में ई भाग के गोटे अलगे महत्व है। प्रस्तुत लोकगीत में छउआ मन अपन क्रियाकलाप के बड़ा रोमांचक ढंग से प्रस्तुत करेना। घोघो रानी के लेके आनंदमयी गीत गावेना। घोघो रानी संबंधित गीत में कखनो सुपली भैर पानी, कखनो ठेहुना भैर पानी, कखनो डाँड़ा भैर पानी, कखनो छाती भैर पानी, कखनो मूड़ छप छप पानी कर विषय बताल जा है। यदि मूड़ से पानी ऊपरे निकल गेलक तब घोघो रानी नी बाँची, ऊ मोर जई, काले की मूड़ कर बाद ऊ कहाँ से सांस लेवी। कहे के मतलब गीत कर और छोर छुआ कर जिज्ञासा और जानकारी के बढ़ाए वाला आहे। इकर में बाल मनोवैज्ञानिक सुंदर ढंग से प्रभावित होवेला। अगला गीत है नूनू बुचू नूनू, माय गेलक पेठिया, लाइन देतो गोपो, घर में खाबे ठेपो। अगला बाल गीत है। ये गीत है जब बच्चा को घर में छोटे बच्चे रहते हैं, उसको छोड़कर माँ लोग पिताजी लोग काम करने चले जाते हैं और घर में जो बच्चा के बड़े भाई रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, वे लोग बच्चा को देखभाल करते हैं। तो जब बच्चा रोने लगता है तो उसको ठगने के लिए गाना गाया जाता है कि नूनू बुचू नूनू, माँ तो गया है बाजार और बाजार से क्या ला देगा, खाने के लिए गोपर बनता है वो ला देगा, कह के बच्चा को ठगते हैं। तो इस तरह से ये गीत है। तो इसका व्याख्या देखिए। प्रस्तुत बाल गीत में छुआ के रिझाए और आनंदित करे कर बात है। दिन भर कर काम धंधा से समय निकलाए के माए बाप सौदा पाती किने पेठिया जाए ना, छुआ मन कर में एकला रह जाए ना। ईसन पहर गांव कर बड़ छुआ ऊ छुआ मन के कनकंदू होवे देख के गीत कर माध्यम से ठके प्रयास करे न कि माय पेठिया जाहे और तोहरे मन ले गोपो लाइन देई। गोपो हमरे कर परंपरा कर गोटे खास मिठाई है के जेके छुआ मन बड़ा पसंद करे ना। यह गीत कर गतिविधि से छुआ मन के रिझाल जाएला। अगला बाल गीत है और ये बाल गीत जब कर्मा पूजा होता है
उस समय बच्चा लोग करम पूजा को देखकर बच्चा लोग घर में आते हैं करम की डाली को लेकर, और जो भाभी रिश्ता लगते हैं उनसे कुछ खाने के लिए मांगते हैं। उसी को आधार बनाकर यहाँ पर गीत बच्चा लोग गाए हैं। तो कहते हैं हिलो हिलो करम डायर, कर्मा का डाली को लेकर आते हैं कि हिलो हिलो करम डायर, देतो भोजी भूंजा चाउर, ऐसा बच्चा लोग बोलते हैं। करम का डाली को लेकर आते हैं और भूंजा चाउर कुछ खाने के लिए मांगते हैं। भौजी उधर से कहती है घरे नखे भूंजा चाउर, घर में नहीं है भूंजा चाउर। तो ऐसा कहते हैं तो बच्चा लोग कहते हैं कि देख तो दादा नहीं देला, मार तो दादा जूता से। दादा से शिकायत करते हैं कि भौजी खाने के लिए नहीं दे रही है, उसको मारिए तो जूता से, इस टाइप से बच्चा लोग बोलते हैं। तो ऐसा सुनकर भाभी बोलती है आहे बाबा भूंजा चाउर, इस टाइप से ये गाना चलता है। और इस तरह से भाभी रहती है, वो बच्चों को खाने के लिए देती है। और उसका व्याख्या इस तरह से, बाल गीत कर मनोवैज्ञानिक छुआ मनक आनंद से जुड़ के आहे, करम पूजा मनाए देख के छुआ मन में गोटे काल के उत्साह कर भाव जागेला। छुआ मन अपन तरीका से करम कर डायर के ले कर घर आंगना घूरे ना, और गीत कर माध्यम से भौजी से कोनो मिठाई चाहे मुरही चिवड़ा मांगे ना, चाहे चावल भूंजा मांगे ना। इमन कर व्यवहार देख के जब भौजी छुआ मन के कोनो देवेक नहीं चाहेला, तब छुआ मन भौजी कर शिकायत दादा से करे ना। जब शिकायत दादा तक पहुँचेला तब भौजी उमन के सब कुछ देख ले तैयार हो जाएला जे उकर घरे आहे। अगला बाल गीत है बच्चा लोग जब आपस में खेलते हैं, अलग अलग तरह का कपड़ा पहनकर, जो साइज का नहीं रहता है उस टाइप से कपड़ा पहनकर, तो उसी को कुछ बच्चे चिढ़ाते हुए ये गाना गाते हैं। कहते हैं झलंग झूपड़ सारी, आइज बूढ़ा मारी, चल बुढ़िया जतरा कीन देबू सारी। ऐसा कोई बच्चा है सो बड़ा कपड़ा पहने हैं, उसको कुछ बच्चा लोग ऐसा कह रहे हैं कि झलंग झूपड़ साड़ी है, आइज बूढ़ा मारी, चल बुढ़िया जतरा कीन देबू सारी। ऐसा बच्चा लोग गाना गा रहे हैं। आइज बुढ़िया मारी पीन्हे लेबे नावा सारी, आइज बुढ़िया मारी पीन लेबे नावा सारी। इस तरह से गाना गाया जा रहा है, बच्चा लोग गा रहे हैं। प्रस्तुत बाल गीत में छुआ मनक उत्साह और जिज्ञासा दुयो दिसेला। मजाक में ईमन झलंग झूपर साड़ी कर बात करे ना, जे उमन में से केव पींद है ऊ छोड़ी छुआ के चिढ़ावते कहते जाएला कि तोर हाव भाव देख के जरूर आज बूढ़ा राम तोके मारी। गीत कर बोल के आगे बढ़ाते साड़ी कीने के लागिन जतरा चले कर बात करल जाएला। नवा साड़ी कीनल बाद जब उके पीन के बूढ़ा राम ठिन जई, छुआ मनक जिज्ञासा और आनंद कर रहस्य खुली। इस तरह से बाल गीत गाया जाता है। अगला बाल गीत है पाकल कुंदरी मैया शाम सुंदरी, मैया कर मुँह देखा भोको डुमरी। प्रस्तुत गीत में प्रकृति कर उपमान आहे। पाकल कुंदरी के विषय बनाए के छुआ कर रंग रूप कर वर्णन करल जा है। मैया कर रंग भी शाम सुंदरी आहे, मगर ऊ जेते सुंदर दिसत है ओते सुंदर नखे। उके तो भोको डूमेर कर उपमा देवल जात है। कारण ई आहे कि पाकल डूमेर कर फल हामरे ले उपयोगी नखे। पाकल कुंदरी भी हामरे उपयोग नहीं करीला, से चलते ई गीत हास्य प्रधान गीत हके। अगला गीत है नवा गोतिया के कहाँ सुतामू, तूत गछे भूत आहे बारी में सुतामू। बच्चा लोग फिर से ये गाना गाते हैं और इस गाना में जैसे कि खेल खेलते हैं, कोई मेहमान आ गया तो उसको कहाँ सुताएंगे कहाँ सुलाएंगे, इस टाइप से गाना गाते हैं। बाल गीत में हास्य कर प्रधानता बगरा रहेला। इकर से जुड़ल गीत में छुआ मनक बाल मनोविज्ञान और चारित्रिक विशेषता भी झलकेला। सामाजिक लोकाचार के समझ के छुआ मन बड़ा सहज भाव से ई गीत गावेना कि नवा गोतिया के कहाँ सुताल जय, जहाँ सुताल जय उमन कोनो ना कोनो शिकायत करबे। से चलते बारी में जे तूत ग चाहे उकरे में नवा गोतिया के सुताल जय, इस तरह से गाते हैं। ई तूत गछे भूत भी आहे, जेकर से नावा गोतिया के डर भी लागी, परेशानी भी हुई और रोचकता भी बुझई। ईसन गीत मन मजाक कर गीत मन आहे, जेकर से छुआ मन में रोमांच
बढ़ेला। अगला बाल गीत है। राह तो धुंधुर मुहा मोर नैहर जाबे हले, गोंदली पोरा से तोर मिसी के डुड़कामू। यहाँ पर मिसी मतलब मोछ होता है। और प्रस्तुत गीत में छुआ मन मनोविज्ञान बड़ा सुंदर ढंग से प्रस्तुत हो है। छुआ मन एखन छोट आहे तैयो मजाक मजाक से शादी ब्याह और नैहर कर बात करत हैं। शादी कर बाद जब ऊ ससुराल चल आवेला तब उकर जीवन दशा गोटेक अलग तरह कर होवेला। ऊ अपन पति कर कल्पना करके उके धुंधुर मुहा बताएला और कहेला कि यदि तोय मोर ससुराल जाबे तो तोर मोच कर ताव एकदम खत्म हो जाई। तोर ताव के तो मैं ताइड़ देबू, गोंदली कर पोरा से तोर मोच के डुड़काए के खत्म कर देबू। ई गीत में भविष्य कर कल्पना और मजाक दुयो आहे। तो इस तरह से बाल गीत गाया जाता है। और आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। सबके स्वस्थ रहें, खुश रहें।